हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में क्लास 11th फिजिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। आज हम सभी आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying brakes. Before stopping, the car moves through a distance of 10 meters, so that the total frictional force opposing the motion when brakes are applied is 1 by 4th of the weight of the car. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक कार है, ये जो कार है इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 7 मीटर पर सेकेंड है और ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो ये जो कार है इस पर ब्रेक कुछ अप्लाई किया जाएगा। ब्रेक अप्लाई करने पर कार 10 मीटर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसको 10 मीटर ले लेते हैं, S इक्वल टू 10 मीटर, और यहाँ पर कार जो है स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ का वेलोसिटी वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और जो है डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे 0 स्क्वायर, और ये u हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाने पर स्पीड क्या हो रही है, कम होते होते लास्ट में 0 हो जा रही है। तो ये -2a s के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे। इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आएगा a इक्वल टू 49/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। और ये एक्सेलरेशन ए जो है, एक्सेलरेशन बोला भले जाता है बट यहाँ पर ये मंदन का काम कर रहा है। मंदन मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ए की वैल्यू निगेटिव माने हैं, तो ए जो है पॉजिटिव आया है। तो ये क्या है, मंदन है। अब यहाँ बोला जा रहा है सिद्ध करो कि ब्रेक लगाने पर ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला घर्षण बल कार की ये यहाँ पर कार के भार होना चाहिए, कार के भार का 1/4 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार जो है गति कर रही है और इसकी स्पीड जो है कम हो रही थी। तो उसके दौरान कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। तो गति के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है, ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो गतिक घर्षण बल एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ के ये फोर्स जो है ये एम ए के इक्वल लिया जा सकता है। तो एम की वैल्यू नहीं गिवन है, तो एम को ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे इसको, और ए की वैल्यू 49/20। यहाँ पर हमको प्रूव करना था जो फोर्स है वो कार के भार का 1/4 टाइम्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एम जी जो है वो कार का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्योंकि अगर इस कार का मास जो है एम है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया ऊपर एम जी, और इधर 49/20, और नीचे जो जी से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर 9.8 जो है पुट कर दिया जा रहा है। इस डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो आएगा। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, और इस जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल कर देंगे। तो हमको मिलेगा फाइनली mg/4।
तो यहां से ये निकल के आ रहा है, जो गतिक घर्षण बल Fk की वैल्यू है वो mg/4 है। तो गाइस mg क्या है, यहाँ पर कार का क्या है, वेट है, उसका भार है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार का भार बटे 4। तो इससे क्या होता है, ये प्रूव हो जाता है कि जो गतिक घर्षण बल की वैल्यू है वो क्या है, कार के भार का 1/4 गुना है। ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला जा रहा है, ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन with retardation of 2 meter per second square, what will be the coefficient of kinetic friction between the body and in plane? तो पिंड जो था हमारा खुरदुरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर गिवन है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? तो गतिज घर्षण गुणांक की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी। तो क्या करते हैं यहाँ पर, जो गतिज घर्षण गुणांक होता है उसको बोला जाता है क्या, म्यू के कहते हैं। तो हम लोग करेंगे यहाँ घर्षण घर्षण नियम से एक इक्वेशन हमको पता है, एफ के इक्वल टू, ये गतिक घर्षण का नियम है, एफ के इक्वल टू गतिक घर्षण के नियम से लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू आर। और ये आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी पिंड जब गति करेगा, क्षैतिज तल पर गति कर रहा हो या रखा हो, उठका उसका जो है रिएक्शन क्या करेगा, वो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्षैतिज के केस में अगर कोई भी पिंड जब रखा जाएगा तो उसका रिएक्शन वेट के क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ आर एम जी को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। म्यू के यहाँ आर के प्लेस पर आ जाएगा एम जी। और हम सभी को पता है न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इधर है म्यू के इंटू एम जी। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सो म्यू के इक्वल टू एक्सेलरेशन ए हो गया अपॉन जी। ए की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/5, और इसको लिखा जा सकता है 0.2। तो ये क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण गुणांक। इसको गतिज घर्षण गुणांक कहें चाहे गतिज घर्षण गुणांक, बात एक ही है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन whose inclination is increased gradually and the inclination is 15 degree, then block begins to slide down. An inclination of plane is reduced from 15 degree to 12 degree. Block slides down with uniform velocity. Slides down with uniform velocity. Find the coefficient of static and kinetic friction. और यहाँ कुछ वैल्यूज गिवन है जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। इस न्यूमेरिकल में इस वैल्यूज की जो है यूज पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। या इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जो है आनत समतल बनाया जा रहा है ऐसे, ये झुका हुआ सतह है, और यहाँ एक गुटका है, ऐसे रख देते हैं।
ये जो गुटका है, ये कितने एंगल पर, जब जैसे यहाँ पे क्या कुछ एंगल है, और इसको बढ़ाते बढ़ाते क्या किए हम इस केस में ला दिए हैं। जैसे ये जो गुटका था पहले समतल पे रखा होगा, फिर इसको क्या किए, बढ़ाते गए, क्षैतिज से इसका एंगल बढ़ाते गए, और इस केस में ये पहुंच गया। और इस समय इसका जो झुकाव है वो 15 डिग्री है, 15 अंश है। तो ये गुटका क्या करता है, नीचे की ओर फिसलने लगता है, ये स्लाइड होने लगता है नीचे की ओर। तो हम सभी को पता है कि जिस एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सतह पर क्या हो, फिसलने लगे नीचे की ओर, उस एंगल को बोला जाता है विराम कोण। उसको क्या बोला जाता है, विराम कोण। तो जो कि घर्षण कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जब ये स्लाइड होने लग रहा है जस्ट, तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा एस। ठीक। और ये थीटा एस हो जाएगा क्योंकि इस पे जस्ट बॉडी क्या हो रही है, ये गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ किया है। तो म्यू एस हो गया टेन थीटा एस। यहां से हम लोग टेन थीटा एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थीटा एस गिवन है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। और टेन 15 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है 0.27। बस ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। और जब इस एंगल को रिड्यूस कर दिया जाता है, एंगल एंगल को जो है 12 डिग्री कर देते हैं, तो गुटका नियत समतल पर नीचे की ओर फिसलने लगता है। अब एंगल को 15 से 12 की कर देंगे तो ये फिसलने की बात कर रहा है, वो भी नियत वेग से। तो वेग के दौरान जो गति होती है, गतिक घर्षण बल लगता है, और जो कोफिशिएंट लिया जाएगा वो गतिक घर्षण गुणांक म्यू के आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ टेन थीटा के बन जाएगा। तो म्यू के की वैल्यू कितना हो जाएगी, म्यू के इक्वल टू, ये फाइंड करना है टेन, और जिस थीटा पर गुटका नियत वेग से चलने लग रहा था, फिसलने लग रहा था, वो एंगल 12 डिग्री दिया है। तो टेन 12 की वैल्यू जो है 0.21 है। ये जो है गतिक घर्षण गुणांक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, बस यहाँ एक एंगल दिया है, कह रहा है जिस एंगल पर गुटका फिसलना प्रारंभ होता है उस पर हमको स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना पड़ेगा। और जब एंगल को रिड्यूस करके 12 डिग्री कर दिया जाता है, तो गतिक घर्षण गुणांक की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड करना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें बोला जा रहा है ए ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of length 6.4 meter from the top of plane. If plane makes an angle of 30 degree with the horizontal, then find the time taken by the block to reach the bottom of the plane. म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो हिंदी में इसको देख लेते हैं। एक पिंड 6.4 मीटर लंबे तल के ऊपरी सिरे से विराम अवस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। तो इसमें करना क्या है हम सभी को, एक पिंड को जो है क्या करते हैं, इंक्लाइंड सरफेस पे जो है बना लेते हैं। और इस पिंड पर इसके सतह की वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो कि किधर लगता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है बाहर की ओर। तो ये आर हो गया। और जो इस पिंड का वेट है वो ऑलवेज किधर लगेगा, वेट ऑलवेज नीचे की ओर एक्ट करेगा।
ये जो आनत सतह है, ये जो झुका हुआ समतल है, ये कुछ एंगल थीटा अगर यहाँ पे ले लिया जाए, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, ये पिंड जो है विराम अवस्था से नीचे की ओर आ रहा है। पिंड क्या करता है, ये नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगा। जब ये पिंड हमारा नीचे की ओर आएगा, तो उस समय क्या होगा? जब ये पिंड नीचे की ओर आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बना देते हैं जो, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा एक्ट करेगा? गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर mg जो है कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से, इस रिएक्शन फोर्स से। तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में वियोजित कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। एंगल के डायरेक्शन में जो इसका घटक आ जाएगा इधर, वो हो जाएगा mg cos थीटा, और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। अब हम लोग देख पाते हैं कि ये जो ब्लॉक था, अगर यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, ये mg sin थीटा और f के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या करेगा, इस ब्लॉक के मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो पिंड है, ये गुटका है, वो किधर जा रहा है? mg sin थीटा और एफ के का जो रिजल्टेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के हो जाएगा। क्योंकि ये पिंड नीचे की ओर जा रहा है, तो mg sin थीटा और एफ के में कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? mg sin थीटा। और ये अपोजिट में है, तो इसको एफ के ले लिए। ब्लॉक जिधर मूव करेगा उस साइड वाला फोर्स ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो mg sin थीटा माइनस एफ के, ये इक्वल हो गया एम ए। और ये जो इक्वेशंस लिखी जा रही है, वो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए से लिखा जा रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो यहाँ वैल्यूज जो गिवन है उसको पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मास मास नहीं गिवन है, वो तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री माइनस एफ के प्लेस पर हो जाएगा म्यू के इंटू आर। और आर किसके इक्वल हो जाएगा? आर यहाँ पर बैलेंस करेगा। आर के अपोजिट किसके इक्वल है? आर के अपोजिट जो फोर्स आया है, जो कि mg cos थीटा इसका घटक है mg का, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा mg cos थीटा। इस r इक्वल टू mg cos थीटा को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि f के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू आर, और r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये बन जाएगा mg cos थीटा। और थीटा के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से मास कैंसल्ड आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ सबकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो इन दोनों में g कॉमन हो जाएगा। g बाहर ले लिए, अंदर साइन 30 बचेगा माइनस म्यू के इंटू कॉस 30 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी, जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, साइन 30 1/2 माइनस म्यू के इक्वल टू 0.2, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, और cos 30 की जो वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8, 1/2 मीन्स 0.5 माइनस, यहाँ 2 से इसको फिनिश कर देंगे 0.1, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा
1732। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 9.8 इंटू, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है टाइम जो है एक्सटेंड हो जाता है वीडियो का। 732 3.2। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू है अभी आई है, ये 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा था कि तल का क्षैतिज से झुकाव 30 अंश हो तो तल के निचले सिरे तक पिंड कितने समय में पहुंच जाएगा। ये जो पिंड था ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है कितना टाइम ले रहा है, तो हमको एक्सेलरेशन पता चल गया। जो पिंड था पहले क्या था, वो रेस्ट में था, ऊपर जो है रुका हुआ था, विराम अवस्था यहाँ गिवन है ना। तो u की वैल्यू क्या ले लेंगे, पहले 0 था और जो त्वरण है, त्वरण की वैल्यू 3.2 आ गया। तो हमको दूरी निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ u की वैल्यू 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा। तो t इक्वल टू हम लिखते हैं डायरेक्ट वैल्यू अंडर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2s अपान एक्सेलरेशन। 2s के प्लेस पर आया है जो वैल्यू, ये गिवन था, s इक्वल टू कितना गिवन है, 6.4 मीटर। 6.4 मीटर है ये, क्योंकि जो तल था वो 6.4 मीटर था, तो ऊपर से शुरू करेगा और नीचे तक आके फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मोशन जो फिनिश होगा निचले सिरे पर, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6.4। इसके बाद एक्सेलरेशन हम लोग अभी फाइंड किए हैं यहाँ पर 3.2। इसको सॉल्व करेंगे, 3.2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 2, और 2 इंटू 2 है रूट के अंदर, तो इसका वर्कमूल स्क्वायर रूट लेने पर कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 सेकेंड। यही वो टाइम है जो यहाँ ऊपरी सिरे से निचले सिरे पर आने पर ये पिंड जो है उसको लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आप सभी को हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा।